हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आइए आज के इस नए वीडियो में हम आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों के उत्तर आप विकल्पों में चुनिए। तो चलिए हम सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद आपको विकल्प बताते हैं। आप चुनिए, समझिए और हमें बताइए कि कौन सा प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सुनिए और समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए अब हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनिए और समझिए। क्या लिखा गया है? रस के कितने अंग होते हैं? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, 2, 4, 5, 6। अब आप अनुमान लगाइए इसमें से रस के कितने अंग होते हैं। तो चलिए हम ही बता दे रहे हैं कि रस के जो है 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। आपके सामने खा विकल्प जो है सही है, ये खा जो है ये सही है। अब आपके हम रस के कितने अंग होते हैं? 4। अब चारों का नाम जो है हम बताते हैं। पहला है अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। अनुभाव। और चौथा क्या है? संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। अब आप अनुमान लगाइए कि रस के कितने अंग होते हैं। तो प्रश्न में है 2, 4, 5, 6। तो हम उत्तर क्या आपको बताएं? 4 होते हैं। चारों का आप नाम जान लीजिए। पहला क्या है? अस्थाई भाव। दूसरा क्या है? विभाव। और तीसरा क्या है? अनुभाव। और चौथा क्या है? संचारी भाव। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि रस के जो है 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो हम आशा करते हैं आप लोग को पहला प्रश्न का विकल्प जो है समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको हम दूसरा प्रश्न पढ़ करके उसका विकल्प आपको बताते हैं कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। हम पढ़ेंगे, आप चुनिएगा, समझिएगा और अनुमान लगाइएगा कि कौन सा विकल्प आपके सामने सही है। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको देखिए और सुनिए। क्या लिखा गया है? काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपके सामने 4 विकल्प है। अलंकार, दूसरा है छंद, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है रस। तो आप अनुमान लगाइए और चुनिए और समझिए और बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो चलिए हम ही बता देते हैं कि काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं। तो आपके सामने घा विकल्प सही है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस की परिभाषा है किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद से लिया जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ किससे लिया जाता है? आनंद से। रस को कौन अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है? भरत
मुनि। कौन लिखे हैं? भरत मुनि। तो आपका जो है परिभाषा दो तरह से होगा। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। चाहे आप इस तरह परिभाषा बता सकते हैं, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो हमें आनंद की प्राप्त होती है उसे हम रस कहते हैं। तो दो तरह से यदि आपको सामने प्रश्न रहेगा तो आप जो है चाहे ये दिया रहेगा तभी रस कहते हैं, चाहे ये परिभाषा दिया रहेगा तो भी आप रस कह सकते हैं। तो चलिए इसके आगे का प्रश्न हम पढ़ करके आपको बताते हैं। क्या लिखा गया है? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो काव्य में जो है आपके सामने कितने रस माने जाते हैं? 4 विकल्प दिया है, आप पढ़िए और समझिए। 6, 7, 9, 10। इन चारों में से कौन सही है? इन चारों में से जो है आपके सामने गा विकल्प सही है। काव्य में जो है कितने रस माने जाते हैं? 9 रस माने जाते हैं। तो इसके आगे का हम बताते हैं आपको। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? 4 विकल्प दिया गया है। पहला है रौद्र रस, दूसरा है श्रृंगार रस, गा है करुण रस और गा है वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? आप अनुमान लगाइए, समझिए और हमें यह बताइए कौन सा रस जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इसमें खा विकल्प सही होगा। श्रृंगार रस को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए इसके बाद का हम बताते हैं। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? प्रश्न है 5वां कि अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? का में है 9, खा में है 10, गा में है 11 और घा में है 12। तो चुनिए, समझिए और बताइए कौन सा सही है। अस्थाई भाव की कुल संख्या जो है कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। तो चलिए हम आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का आपको हम बताते हैं कौन सा प्रश्न है, पढ़ करके समझाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शांति रस की उत्पत्ति कब होती है? तो 4 विकल्प दिया गया है। संसार से वैराग्य होने पर, कि क्रोध भाव दर्शाने के बाद, कि घोर विनाश के पश्चात, घा है भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। तो आप समझिए और बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें जो है का सही है, संसार से वैराग्य होने पर। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर। तो चलिए अगला हम प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? कवि बिहारी मुखतया किस रस के कवि हैं? तो 4 विकल्प दिया गया है। का में है करुण रस, खा में है भक्ति रस, गा में है श्रृंगार रस और घा में है वीर रस। तो कवि बिहारी मुखतया किस रस के कवि हैं? इसमें आपके सामने विकल्प सही होगा गा। क्या सही होगा? गा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के जो है बिहारी जो है मुख्य कवि हैं। तो इसके बाद चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आप इसमें आप समझिए और चुन करके बताइए कि शांत रस का स्थायी भाव में कौन सा विकल्प सही है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। का है जिगुप्सा, खा है क्रोध, गा है शोक और घा है निर्वेद। तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें जो है घा सही है। कौन सा है? निर्वेद। कौन सा सही है? निर्वेद। अगला बताइए, प्रश्न पढ़िए। क्या लिखा गया है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। तो ये पंक्तियाँ जो है कहाँ से लिया गया है? ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं और इसमें 4 विकल्प दिया है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें चारों विकल्पों में से इसमें कौन सा रस है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़िए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इसमें कौन सा अलंकार है? शांत रस है, मतलब यानी कि रस शांत रस है कि करुण रस है, श्रृंगार रस है कि
हास रस है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? घा सही है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगला देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव 4 विकल्प दिया गया है। पहला है उत्साह, दूसरा है शोक और तीसरा गा है हास और चौथा घा है रत। इसमें आपको क्या बताना है? अस्थाई भाव। इसमें श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो आपके सामने घा विकल्प सही है, रति। कौन सा सही है? रति। रति माने होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। अगला है, प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा गया है? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? 4 विकल्प दिया है। का है विस्मय, खा है शोक, गा है भय, घा है क्रोध। अब आप अनुमान लगाइए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव इस विकल्प में कौन सा सही है? बताइए। इसमें से जो है घा, खा जो है सही है। क्या लिखा गया है? शोक। क्या सही है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो हम आशा करते हैं यह प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का आपको प्रश्न पढ़ करके बताते हैं। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है आपके सामने, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप 4 विकल्प पढ़िए। पहला का है भय, खा है विस्मय, गा है क्रोध, घा है शोक। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? आप अनुमान लगाइए, समझिए और हमें बताइए कौन सा है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो चलिए हम बताते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। कौन सा सही है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? तो आपको स्थायी भाव बताना है कि जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है। शांत रस का है कि शोक रस का है कि अद्भुत रस का है कि विभत्स रस का है। 4 विकल्प दिया गया है। आप अनुमान लगाइए, समझिए और हमें बताइए, क्योंकि यह इसमें कौन सा सही है? इसमें जो है घा सही है, विभत्स रस। जुगुप्सा में कौन सा रस का स्थायी भाव है? विभत्स रस। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला आप देखिए, इसके बाद का क्या लिखा गया है? विस्मय। क्या लिखा गया है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। तो विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? आप अनुमान लगाइए, समझिए और बताइए कौन सा विकल्प सही है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो इसमें गा विकल्प आपके सामने सही है। क्या लिखा गया है? अद्भुत। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, लिखा गया है, हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला है करुण, खा है रौद्र, गा है विभत्स और घा है वीर रस। तो आप बताइए इस पंक्तियाँ में या पंक्तियाँ जो है किस रस का उदाहरण है। तो आप अनुमान लगाइए, समझिए और बताइए कि करुण रस का है कि रौद्र रस का है कि विभत्स रस का है कि वीर रस का है। इसमें विकल्प जो है आपके सामने करुण रस जो है सही है। इसी का जो है ये उदाहरण है। इसमें जो है करुण रस पाया जा रहा है। तो हम बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको यह बहुविकल्पीय प्रश्न, जो प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में चुनिए, यह आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है आप लोगों को यह ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि यह विकल्पीय प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को यह एक बार जो है ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दिया गया है। और हम आशा करते हैं कि जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।